कि ये कार्यक्रम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग रखते हैं वो किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, सरकार के विरोध में स्वतः चला जाता है, क्योंकि हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये हकमारी हो रही है, ये हमें दिख रहा है। और ये हक मारने वाला शायद सरकार के लोग भी नहीं है, जो उनके गिने चुने लोग जो हमारे ही घर में भिक्षाटन करके अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाया, और हम ही सोचते हैं हमारे आईएएस और डॉक्टर बेटा बेटी पंडित जी को पैर छूता है। टिकट किसको मिले? जो समाज के तो हैं लेकिन समाज के हक की काम नहीं करते हैं, उनको दरकिनार करना चाहिए। ये दरकिनार पार्टी के लोग नहीं करेंगे, ये दरकिनार इन लोग को आप लोग करेंगे। एक जाति जनगणना सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, जितने भी मुद्दे हैं सबसे एंटीबायोटिक है, सबका एंटीबायोटिक है। वो चाहे आरक्षण की ले लीजिए, स्पेशल प्रोग्राम हमने चुनावी पे रखा है, और हमारा बगल में भी मुद्दा है और बाहर भी मुद्दे हमारे बैनर के माध्यम से डिस्प्ले है। मैं जब सुबह एंट्री ले रहा था तो एक चूंकि जो ये क्लब है ये माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्लब है। जो मैसेज है, आप लोग मैसेज को सारे लोग समझते हैं कि हम लोग का मेन जो स्ट्रीम मीडिया फोकस है वो है जाति जनगणना। एक जाति जनगणना सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, जितने भी मुद्दे हैं सबसे एंटीबायोटिक है, सबका एंटीबायोटिक है। वो चाहे आरक्षण की ले लीजिए, आरक्षण में रोस्टर है, रोस्टर के थ्रू हम लोग के बच्चे को हटाना चाहते हैं, वो भी उससे समाप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी महमूद प्राचा साहब भी बोल रहे थे। दूसरा हमारा है कि अगर इतनी ही न्यायविद है ईवीएम तो इसको हटा करके, क्योंकि अब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक नहीं रह करके बाहर भी जा चुका है, ये सांसद भवन में भी उठने लगा है और शीर्ष नेतृत्व अपोजिशन के लोग भी उठा रहे हैं। तो इसे एक बार करना चाहिए, और जब तक नहीं होगा जाति जनगणना, जब तक नहीं होगा बैलेट पेपर से चुनाव, संस्था कार्य करते रहेगी। उसी के बीच में हम लोग है जो कि एक नया, आप इधर ध्यान आकर्षित करें, आप लोग भी पढ़े। आपको ये गौर करना है, ये सिर्फ इस चुनावी माहौल का नहीं है, सिर्फ दिल्ली का चुनाव की बात नहीं है, ये प्रत्येक प्रदेश में साल 6 महीना में चुनाव होता है। अब इसमें यह देखना है कि जाति जनगणना अगर हो जाए तो उसके आधार पे जब टिकट की बंटवारा हो तो ये हमारा स्वतः, और वो टिकट किसको मिले? जो समाज के तो हैं लेकिन समाज के हक की काम नहीं करते हैं, उनको दरकिनार करना चाहिए। ये दरकिनार पार्टी के लोग नहीं करेंगे, ये दरकिनार इन लोग को आप लोग करेंगे। इसलिए क्योंकि वो तो जिस दिन टिकट देते हैं, जिस दिन राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं, उसी समय नसबंदी कर देते हैं, और नारद मीडिया खूब भली भांति उसको प्रचार करता है कि ये देखो इतना बहुसंख्यक समाज के दिया, इतना ये दिया, इतना फलना एससी को दिया, एससीटी को दिया, लेकिन वो दिया भी किसको? और वो हमारी बात नहीं करते हैं, रंगास्यार की बात किया है, हमारी बात नहीं करके अपने धन कमाने में लगे रहते हैं। ये हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए। अब सवाल है कि जो बहुसंख्यक समाज का न्याय, सत्ता के 5 स्तंभ माने जाते, ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं या सरकार को चलाते हैं, जो मंत्रीगण बनते हैं, बड़े व्यवसायिक भी एक सत्ता का स्तंभ है, मीडिया भी हमारे एक सत्ता के स्तंभ है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के अगर हम लोग दुरुस्त करेंगे, सब जगह मेरी भागीदारी होगी। आज कोई नेशनल मीडिया है जी, हम लोग कोई बुराड़ी में तो कार्यक्रम नहीं कर रहे, और ये बड़े गर्व से मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच में रतन लाल जी आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार एडवांस में ताली बजनी चाहिए, और कार्यक्रम में 4 चांद हम लोग को लग गया है रतन लाल जी के लिए। तो ये जो अब देखना है कि राजनीतिक पार्टी का न्यायिक चरित्र कसौटी पर चेक करना है, आपको कैसे करना है, किस पार्टी ने किस वर्ग के जनसंख्या के अनुपात, ओबीसी का कितना,
पहले की जनसंख्या की बात करें तो 52% है ना जी। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा बेटा AIM में नहीं पढ़ेगा तो इसके बेटा को भी नहीं मिले। आपका भतीजा आपका नाम रोशन कर रहा है, आपका पड़ोसी आपका नाम रोशन करता है, एक IAS बनता तो वहाँ पे फूल माला मीडिया वाले पहुँच जाते हैं, लेकिन आजकल उसके लिए कम मिलते हैं। लेकिन हमारे बेटियों के साथ बलात्कार कर दी जाती है तो वहाँ पे मीडिया वाले तमाम पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको TRP मिलता है। तो इन तमाम बातों को साझा करके हम लोग के साथ विजय चौधरी जी हैं। 2 मिनट बताता हूं कि आज का मुख्य कार्यक्रम है जो बाहर गेट पे बैनर लगा हुआ है, ये हमारा निरंतर कार्यक्रम का है और इस LED पे भी चल रहा है कि हम लोग का जो कार्यक्रम आज है राजनीतिक पार्टी। आप देखिए, एक चक्रव्यूह में मैं भी फंस गया। अभी कुछ लोग हमारे बुढ़ारी से आए हुए हैं, कुछ लोगों को मैंने भी बोला कि भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम लोग ब्राह्मणवादियों के खिलाफ हैं, हम लोग बहन जी की भी पार्टी से जो कि 100% है, जो कि हम लोग SC ST OBC के पार्टी मानते थे, उनके पार्टी में भी अगर कोई आदमी दलित OBC के अलावे कोई खड़ा होता तो हम लोग वोट देने की बात नहीं करते। उसी तरह से हम लोग के पार्टी दूसरा जो नेशनल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो BJP हो, ये मंच किसी भी पार्टी का हिमायती नहीं रखता है। ये समस्त वर्ग के लोग जो अगले क्लास के लोग हैं, जिसको सवर्ण में बोलते हैं, वो 10% को छोड़कर समस्त लोगों को हम लोग इनवाइट उनसे हुआ है। तो ये अब ये विडंबना है कि हमको ही कुछ लोग बोल दिए कि आप तो BJP के खिलाफ की बात करते हैं। एक बात आप लोग को बता देते हैं, हो सकता कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, हो सकता कल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आ जाए सरकार, आम आदमी की आ जाए, 3 ही लोग में आएंगे। तो अगर हम जिससे मांगते हैं, गार्जियन भी किसको डांटते हैं, नालायक किसको बोलते हैं, जो रोज अपने मदर फादर को कहता कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज करना है। क्योंकि ये सोशल फ्रंट है, जबकि मैं निरंतर कहता हूं कि ये कार्यक्रम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग रखते हैं वो किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, सरकार के विरोध में स्वतः चला जाता है, क्योंकि हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये हकमारी हो रही है, ये हमें दिख रहा है। और ये हक मारने वाला शायद सरकार के लोग भी नहीं है, जो उनके गिने चुने लोग जो हमारे ही घर में भिक्षाटन करके अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाया, और हम ही सोचते हैं हमारे IAS और डॉक्टर बेटा बेटी पंडित जी को पैर छूता है। पंडित का मतलब जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो हमारी मार्गदर्शन करता है। वो पान खाया हुआ, गुटखा खाया हुआ, भैंस चराने वाला पंडित मेरा IAS और डॉक्टर और इंजीनियर बेटा को मार्गदर्शन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम लोग के साथ कुरीति है। अभी ताजा उदाहरण, प्रयागराज में भगदड़ मची, तंबू टेंट में रहने वाला कौन थे? हमारे ही भाई बंधु थे। अगर कोई व्यक्ति को कोढ़ ठीक हुआ हो, वहां जो चर्म रोग से ग्रसित है, पानी स्पर्श स्किन पे करता है, और कोई बता दे किसी व्यक्ति हमारे ही बंधु को चर्म रोग की शिकायत हो, उसका ठीक हो गया हो, लेकिन नाम अमृत काल से चला था, अब अमृत स्नान हो गया, तो हम गोबर से नहाते हैं क्या? अरे हम लोग तो भी रोज ठंडा पानी से नहावे करते हैं। तो यह समझने की बात है। जो अभी पीछे उन्नाव में डेथ हुई, जो एक प्रवचन में डेथ हुई कई सारे माताओं बहनों का, वो कौन थे? हमारे ही लोग थे। उनके लोग तो ऐसो आराम से होटल में जाके रुकते हैं, आपके तरह शेड टेंट तंबू में नहीं रुकते हैं। तो स्पष्ट है कि ये आडंबर है, इसे आडंबर से बचना चाहिए। और ये देखिए कि राजनीतिक पार्टी के डकैत महाडकैत जो लोग हैं, वो कितने प्रतिशत हमारे लोगों को टिकट दिया है। संख्या मेरी वोट देने के लिए लाइन में हम लगाए, वो लोग तो पिकनिक मनाने के लिए कल चला गया। 5 तारीख को छुट्टी रहेगा ना जी। दिल्ली के तमाम कार्यालय 5 तारीख के छुट्टी है, और शहजादे मनाली या कहां कहां वो चले गए गाड़ी उठाए। और ये वोट जनमत कौन देंगे?
हमारे लोग देंगे। तो मैं विडंबना में ये फंसा कि मुझे कहे तो मैंने क्लैरिफिकेशन दे दूं, कई जगह कंफ्यूजन होगा। नोटा मत दबाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर नोटा से 10% वोट मिलता और उस विधानसभा का चुनाव, पार्लियामेंट्री का चुनाव रद्द हो जाता तो नोटा दबाने का फायदा है। गुस्सा उतारो तो अपने लोग के साथ उतारो। मुझे पूछा कि आप हमेशा इस तरह की बात करते हैं। मैंने कहा ये आम आदमी से कौन खड़ा जी? पंडित। हमने कहा बीजेपी से, सॉरी इसका बीजेपी का बुराड़ी में एनडीए गठबंधन है, तो मैंने कहा एनडीए से कौन है खड़ा? ओबीसी। मैंने कहा घड़ी छाप कौन खड़ा? ब्राह्मण भूमिहार। दूसरा जो कांग्रेस से खड़ा कौन? ब्राह्मण भूमिहार। तो अब वोट क्या करोगे? आपके पास दो ये ना ऑप्शन है, या तो अपने भाई को चुनाव जिता करके या खूब लतियाओ, जब आप मुद्दा की बात करो नहीं माने तो उसको लतियाओ, साला तुमको हम वोट दिए। लेकिन नोटा दबा दोगे, उसको हरवा दोगे तो ये दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग नोटा नहीं दबाना। आज चुनाव पे ही है ये, आज सारे लोग चुनाव की बात करेंगे। 1993 की बात है, जाति जनगणना, इसी लोग हम लोग निरंतर लाखों रुपए गरीबों का पैसा इसमें जा रहा है। पैसा हम लोग अपना ही सिर्फ नहीं लगाते हैं, आप लोग का भी पैसा जो दान देते हैं 10-20 रुपये, उसी से कार्यक्रम होता है। और वो हमारे कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित देने वाले हैं, उनकी धैर्य पूर्वक सुनना है और बात अच्छा लगे उनको हौसला अफजाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए तालियों से सम्मान देना है। ये आप लोग को आज, और 5 तारीख का जो चुनाव होगा तो ये देखना है कि अगर सब ब्राह्मण है तो अपने ओबीसी, एससी, एसटी वाले को चुनो, मजबूरी है। लेकिन अगर कोई पार्टी से खड़ा है अपने समाज के तो उसको चुनना, उसको बहिष्कार कर देना है। ये सब वोट के राजनीति से हटके तो 1993 का हम लोग को हटाने का कार्यक्रम है। राजनीतिक पार्टी जो डकैत, महाडकैत बन के बैठा है, वोट हमारा राज तुम्हारा करके, और फिर हमारा काम नहीं करता। फिर हमारे ब्यूरोक्रेट भी बहुत संख्या में है, हमारे चार्टर अकाउंटेंट है, बैंक कर्मी है। आपके बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए IIM में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। और मैं जो अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि आपके बड़े भाई, छोटे भाई जो IAS बन गए, बैंक के बन गए, या कोई अच्छे क्लास ऑफिसर बन गए, तो उनको रिजर्वेशन से मुक्ति। अरे हाथ पकड़े का कौन खींचेगा? ये अगर हम करें कि 2 भाई बढ़िया हो गया और उसका बच्चा को भी रिजर्वेशन से डॉक्टर, इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा तो फायदा आपको होगा ना। एक बात और बताता हूं, 5-6 साल की पढ़ाई डॉक्टर की होती है। आपके पड़ोस में डॉक्टर बने होंगे, आप देखिए कि जिसका 300 नंबर आया, जिसका ताना आप सहते हैं, और किसी का 700 नंबर आया, 700, 650 नंबर वाला भी नहीं हुआ एडमिशन, और 300 वाला मेरा बच्चा हो गया, तो हम उसका ताना सहते हैं। क्या 300 वाला? अरे क्वालिफाइड मार्क क्या है? क्वालिफाई करके गया ना, क्वालिफाइड होने का मार्क था ना जी। हम लोग भी पढ़ते हैं अभी भी, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, अब CGPA आ गया, तो है ना सब चीज। तो जब क्वालिफाइड किया और उसके बाद की बात को देखिए, क्या आपके बच्चे डॉक्टर और CA पढ़ने के लिए या नवोदय में पढ़ने के लिए, एक कार्यक्रम का बहुत बड़ी देन है, सैनिक स्कूल और नवोदय में बच्चे एडमिशन होना शुरू हो गया है आरक्षण के तहत। तो क्या नवोदय में पढ़ने के लिए चल गया तो 10th में फेल हुआ क्या? किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की भतीजी MBBS में या कोई उच्च पढ़ाई में गया तो फेल हुआ क्या? लेकिन जो 700 नंबर वाला लाया था उसको तो मैंने देखा है कि फेल हुआ। मैं जीता जागदा एग्जाम्पल हूं। मेरी बेटी के साथ 3 ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ते थे, हरियाणा का। मेरी बेटी MD में, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरी बेटी डॉक्टर, नहीं, मेरे पास एग्जाम्पल है। 3-4 लोग ने बच्चे को समझाया, कोई कह देता था तुम्हारा कोटा लगा है, ऐसे बोलता था, तुम तो कोटे से हो ना, तो थोड़ा सा जलीस फील होता था, नंबर उसको अच्छे थे। लेकिन जो बोलते थे कि तुम्हारा कोटा लगा है, वो बाहर है MD से, और जो कोटा लग के गया उसको नंबर भी अच्छा है, अच्छा कॉलेज भी मिला और अच्छे डिपार्टमेंट मिला, और उसको एनेस्थीसिया भी नहीं मिला।
आप बताइए, मेरा एग्जाम्पल ये देने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि यार आप देखो ना, लाखों रुपए के कोचिंग वहां करके जाते हैं, करोड़ों रुपए कोचिंग में लगाते हैं, इसलिए उनके बच्चे ज्यादा नंबर तो ले आते हैं, बाद में नहीं पढ़ पा। कई जगह तो सवाल भी आउट हो रहे हैं, कई जगह परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है। तो उनके आपके बच्चे के लिए 20 लाख रुपया है, क्वेश्चन पेपर 10 बच्चे भी मिल करके ले पाएंगे? नो। ना आपके गार्जियन है, ना आपके सर्कल के लोग हैं कि कोई 2-4 क्वेश्चन भी हिंट कर दे। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे लोग वंचित रहे। हमारे बुजुर्गों ने इस चीज को देखा, पूर्वजों ने देखा और उसको आरक्षण का प्रावधान दिया, और उसके तहत भी आज हथकंडे हैं। 8 लाख का बैरिकेटिंग लगा करके इंटरव्यू के थ्रू, इंटरव्यू लेने में भी कलावा देखता, जनेऊ देखता, टीक देखता है, और इन सब के आधार पे वो लोग हमारे बच्चे को बाहर निकाल देता है। क्यों? हमारे बच्चे पढ़ने में IIM का और कई जगह का मेरे पास एग्जाम्पल है, वीडियो पे कई सारे हमारे साथी दिखाएंगे कि जो बच्चा 200 में से 190 नंबर लाया और वही स्वर्ण का बच्चा 150 लाया, इंटरव्यू में उसको ज्यादा नंबर दिया, नंबर 700 800 जो भी था, 100 नंबर की, आज तो 0.5 का भी खेला है, हार जीत भी 1 वोट का खेला है। तो जो बच्चा टॉपर था, इंटरव्यू की वजह से उसको बाहर कर दिया गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ये हम लोग एगो नारा देता ना, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो हम लोग भी कहते हैं कि अब हम लोग नहीं सहेंगे और इसको बदलाव करके रहेंगे। कहता ना कि बटोगे तो कटोगे, सही बात है। हम लोग मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम और ये धर्म ग्रंथ की बात करते रहेंगे, कटते रहेंगे। पंडित जी पूजा कराने जाते थे शूद्र समाज के घर में, पानी नया गिलास में भी नहीं, गंगा जल को पवित्र मानता, पता नहीं कितने नालियां उसमें बही होगी, और उसको पवित्र जल मान के पिला देता है? और हम अपने घर के भोजन को, अपनी बहू बेटी के घर के भोजन को कहते हैं कि अरे यार वो अपवित्र है, शुद्ध है। तो ये सब चीज के वजह से आज हम लोग